और फिर देखते रह गए। देखते ही रह गए। इनको देखा भक्ति में हो गया। लिंगे पर अब संतों का सम्मान करने का मन करता है, जब से इनको देखा चेंज हो गया। नहीं तो फिर ऐसा विश्वास क्यों नहीं, संतों पे क्यों नहीं था? काफी आपने देखा होगा ऐसा बहुत, पर ये पहले ऐसे संत नहीं ऐसे अपने भगवान ही चल रहे हो। है लेकिन पूजा पाठ में विश्वास करता है। उसको पता है कि सुबह उठ के हाथ जोड़ना है तो जोड़ने ही है, शाम को पूजा अपन करेंगे इससे। आज मम्मी क्या भोग लगाएंगे, इसमें उसकी क्यूरोसिटी रहती है। उसकी मम्मा तो बहुत पूजा करती, जब ही ये चीज बच्चे में आई। अपन आगे कहते ही नहीं है किसी से कुछ, राधे की इच्छा जो होगी अपन बहस नहीं करते। शांति रहती है, मानसिक शांति, घर में शांति। और जैसे अगर भगवान की पूजा करनी है तो उससे पहले अपनी माता पिता की पूजा कर लो, सारी चीजें उसी में है। ये सत्संग का प्रभाव पड़ा है हमारे जिंदगी में, और सभी के लोग जो भी इनका सत्संग सुनते हैं उनका आचरण इंसान का बदल चुका। सब चीजें हैं जो इंसान पहले नहीं जान पाता था, कहीं जानता ही नहीं था कि जिस तरीका से उस तरह से बात कर लिया करते थे। लेकिन अब ये सब जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे जो चीज खाना पीना था वो सिर्फ इंसान खा लेता था। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? प्रभु से। और क्या करते हैं आप? इस समय तो फ्री हैं और स्टडी करते हैं। स्टडी करते हैं। तो आप किस तरह से अपने पढ़ाई को और सत्संग को मैनेज कर रहे हैं? जैसे टाइम शेड्यूल के हिसाब से, जैसे सुबह प्रार्थना करते हैं अगर भगवान की, तो उसमें अगर टाइम निकाल पाते तो उसमें, या तो रात के समय खाना वाना खाने के बाद, रात के समय सोने से पहले सत्संग सुनना, फिर उसके बाद लेटना। महाराज जी का पहले आपने दर्शन किया है या पहले? नहीं, पहली बार है, फर्स्ट टाइम। कहाँ से आए हैं आप? हम यूपी उत्तर प्रदेश बहराइच से आए हैं। तो महाराज जी का सत्संग जो है युवाओं में क्या परिवर्तन ला रहा है? युवाओं में यही है कि उनका कहना ये चीजें हैं कि जो भी चीजें हैं वो सारी चीजें माता पिता हैं। जैसे अगर भगवान की पूजा करनी है तो उससे पहले अपनी माता पिता की पूजा कर लो, सारी चीजें उसी में है। और बहुत चीजें हैं जो बताने लगेंगे तो टाइम, आप जानते हैं ये सारी चीजें। तो वही है कि जो भी है सब कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, और सारी अपना रोल जो है, अहम रोल तो वही है जो अदा करना है इस दुनिया में। बिल्कुल, मेरा पूछने का उद्देश्य ये है क्योंकि ये वीडियो जो भी लोग देखेंगे, क्योंकि जो जिनके पास जाएगा तो कहीं ना कहीं उनके अंदर तो परिवर्तन लाएगा कि इस तरह से जो वृंदावन आ रहे हैं, आप रात्रि का समय देख रहे हैं। काफी लोग, मेरी फैमिली में ही है, काफी लोग के अंदर इनका सत्संग सुन के महाराज जी का काफी लोगों के अंदर परिवर्तन आ रहा है कि हाँ कुछ चीजें हैं जो गलत हो रही हैं। कुछ नहीं, ऐसा नहीं, हमसे गलत हो रही हैं। हाँ, कि बहुत सारी ऐसी चीजें जिसे हम गलती और हम जान नहीं पाते थे। तो वही चीज को सुधारने की कोशिश। इसका सबसे बड़ा रीजन जैसे कि पहले हम अपने धर्म के बारे में, अपने जो कह सकते हैं कि अपने धर्म के बारे में, अपने भगवान के बारे में, इतना साधु संतों के बारे में हम नहीं जान पाए। तो किसका, हमारे परिवार में ही तो लोगों ने हमें नहीं बताया। अगर हमारे घर के लोग ही बताए होते बड़े तो हम जानते हैं। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होती तो शायद हम इतना नहीं जुड़ पाते। आप इसको मान रहे हैं? हाँ, ये चीज अगर ये सोशल मीडिया नहीं होती है, महाराज जी का सत्संग हमें नहीं मिलता, ये चीज तो हमारे अंदर ही इतनी परिवर्तन नहीं होता। जो वृंदावन में इतने लोग आ रहे हैं, इतना लोगों का आना संभव था नहीं था। तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो भी लोग ये वीडियो देखें तो उनको लगे कि आखिर क्या आपके अंदर ऐसा परिवर्तन आया या वृंदावन आ गया। मेन चीज परिवर्तन तो ये तो प्रकृति का देन है कि परिवर्तन तो हर इंसान के अंदर आता है, लेकिन कुछ चीजें रहती हैं जो ज्ञान अर्जित करने के बाद आता है परिवर्तन। तो कुछ चीजें, जैसे कोई भी चीजें हुई कि जो चीजें हमको नहीं पता है कि किससे क्या करना चाहिए, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, सारी चीजें, तो ये सारी चीजें अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे किसी चीज से कोई भी चीजें देखेंगे तभी उसको सीख पाएंगे। तो महाराज जी का ऐसे ही कुछ चीजें, कोई भी उद्देश्य है तो वो चीजें हमको नहीं पता थी पहले से, जो चीजें पता चल रही हैं तो उसमें हम परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये चीजें सही कर दें और आने वाली जनरेशन को भी बताएं कि ये चीजें सही हो जाए। राधे राधे। राधे राधे भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र हुआ। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइविंग करता हूँ जी। महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? 2 साल से। कैसा लगा आपको महाराज जी का सत्संग सुन के? इनके सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जिंदगी में है। बताइए आप। जैसे पहले आदमी जो था बहुत गलत चीज में प्रवृत्ति था, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हम गलत कर रहे हैं। और जब से ये सत्संग का प्रभाव पड़ा है हमारे जिंदगी में, और सभी के लोग जो भी इनका सत्संग सुनते हैं उनका आचरण इंसान का बदल चुका है।
जैसे कि राम जी ने जब रावण का वध किया था, तो उस वक्त जब क्रोधित होके द्रौपदी जो उनकी वाइफ थी वो आई थी कि हम मंदोदरी जी श्राप देने के लिए कि हम उनको मार डालेंगे। लेकिन जब वो राम जी के छवि जब मंदोदरी उनके समक्ष आई और उनका जब परछाई राम जी को समीप आने लगा तो राम जी 2 कदम पीछे उठ डाली कि नहीं ये हमारे माता है। उसी तरह से प्रभाव अब कोई भी स्त्री को देखो या किसी को नजर पड़ भी जाए, ऐसे तो नजर डालना ही नहीं है, ध्यान देना ही नहीं है, लेकिन नजर पड़ जाए उनको माता के सम्मुख में देखो और उनको चरणों से ही वार्तालाप करो। ये सब चीजें हैं जो इंसान पहले नहीं जान पाता था, कहीं जानता ही नहीं था कि जिस तरीका से उस तरह से बात कर लिया करते थे। लेकिन अब ये सब जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे जो चीज खाना पीना था वो सिर्फ इंसान खा लेता था, लेकिन वो सब चीजें अब बाबा जी के सत्संग से बहुत बड़ा प्रभाव है। ऐसे तो वृंदावन आना जाना मेरे 12 साल से आना जाना लगा हुआ है, लेकिन इस तरह से जिंदगी में परिवर्तन नहीं था जो अब परिवर्तन है। हर 2 महीना 4 महीना में बिहार से आना हो जाना हो जाता है बस। हाँ 2 महीना 3 महीना में अभी अब मैं हाल फिलहाल आया हुआ था, मुश्किल से 1 महीना पहले आया था, अब फिर परिवर्तन हो गया तो माँ को लेकर फिर आ गए। ऐसे नहीं है कि अकेले ही आते हैं, मदर के साथ आ जाते हैं, बहन के साथ आ जाते हैं, लेके चल आते हैं। जहाँ तक हो जाए संतों का दर्शन तुम भी कर लो। हाँ जो लाभ हम लोग वंचित है उसे उठा लो, क्योंकि सत्संग का भगवान का दर्शन तो इंसान उठिए सुतिए भी करता है, लेकिन संत का दर्शन बहुत दुर्लभ होता है। इनके परिवर्तन यही परिवर्तन है प्रभु जी का। बहुत बड़ा प्रभु का कृपा है, उनके समक्ष आके खड़े हैं, नहीं तो कुछ विषाद नहीं है। ड्राइवर का जिंदगी भी एक ऐसा ही जिंदगी होता है कि कभी कहाँ होता है कभी कहाँ होता है, ये सब चीज से बहुत दूर रहते हैं। लेकिन इनका बहुत बड़ा प्रभाव है कि बहुत नजदीक आ चुके हैं। श्री जी की कृपा, श्री जी की कृपा है ये श्री जी की कृपा और महाराज जी की कृपा। बहुत 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 बड़ी कृपा है। जाना बरसाना घूमना हो जाता है, आना हो जाता है। जब मन किया कहीं दिन नहीं लगा, अब कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। बहुत जगह घूमे फिरे, लेकिन जब दिल किया वृंदावन की ओर भाग लिया। और इसमें आने के बाद बहुत अंदर से मतलब कि स्ट्रॉन्ग पावर लेके जाते हैं कि जिंदगी में धीरे धीरे, एक बार तो नहीं कोई गलत चीज काटा जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे एकदम ऐसा हो गया है कि एकदम आचरण को शुद्ध ही रखना है। बस यही से जिंदगी है। राधे राधे। राधे राधे राधे। क्या नाम है? अनिरुद्ध। क्या करते हो आप? हाँ 8th क्लास में अभी पढ़ाई करते हो। तो भजन भी आप करते हो? थोड़ा बहुत नाम जप भजन कीर्तन कुछ करते हो? पूजा वगैरह करती हूँ। तो वृंदावन कैसे है, किसके साथ? मैं अपने दादू दादी और पापा के साथ। दादी और पापा के साथ। तो महाराज जी को आप जानते हो? महाराज हाँ जी से नाम सुना है। नाम सुना है। तो सत्संग अभी तक नहीं सुना आपने? अभी तक मैंने सत्संग नहीं सुना ना। इसके पहले महाराज जी का दर्शन किया आपने? नहीं कभी नहीं किया। तो फिर कुछ नाम तो जप करते होंगे, कुछ नाम जप करते हैं? हाँ कभी वो ओम त्र्यंबकम जो मंत्र है वो, और राधे राधे वगैरह। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। क्या नाम है आपका? लीना सिंह। क्या करती हैं आप? मैं टीचर हूँ, MP ग्वालियर से आए हैं हम लोग। जी। तो महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रही हैं? 1 साल से। कैसा लगता है महाराज जी का सत्संग? अच्छा लगता है, जिस सही दिशा मिली क्या अपन कर सकते हैं। आध्यात्मिक वे में तरक्की वगैरह तो होती है व्यक्ति की, लेकिन किस तरीके से पॉसिबल है ये, मतलब व्यवहारिक जीवन में आप किस तरीके से इसको फॉलो कर पाओगे। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में समय तो रहता नहीं है, लेकिन कहाँ आप समय दे सकते हो। पूरा समय आपका ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन जब तो कर सकते हो ना अपने उद्धार के लिए। आप सरकारी जॉब में हैं और एक टीचर भी हैं। पहले के लोग, आप पहले के जो गार्जियन है घर में आप देखते होंगे तो ज्यादातर बच्चों पे फोकस था कि ज्यादा से ज्यादा वो शिक्षा अर्जित करें और एक अच्छी नौकरी पाएं। लोग इतना ज्यादा अपने बच्चों को सत्संग के मार्ग पे नहीं ले जाना चाहते थे, क्योंकि डरते थे कहीं मेरा बच्चा बाबा जी ना बन जाए। लेकिन आजकल लोग वृंदावन में ला रहे हैं, संत दर्शन करा रहे हैं। तो फिर अब इसका क्या प्रभाव पड़ा? बच्चों में चेंज आया है। जैसे ये हमारा ग्रैंड चाइल्ड है, तो इसका मन नहीं था, फिर उन्होंने कहा हम फिर भी चलेंगे। और ऐसे उसको नाम से नहीं जानता है, लेकिन पूजा पाठ में विश्वास करता है। उसको पता है कि सुबह उठ के हाथ जोड़ना है तो वो जोड़ने ही है।
शाम को पूजा अपन करेंगे इससे। आज मम्मी क्या भोग लगाएंगे, इसमें उसकी क्यूरोसिटी रहती है। उसकी मम्मा तो बहुत पूजा करती है, जब ही ये चीज बच्चे में आई। हाँ, ये तो है। हाँ तो आध्यात्मिक जब आपके घर में होगा तो बच्चा ऑटोमेटिक उसको हाँ, उसे आता है बहुत कुछ, लेकिन एकदम से एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। जैसे उसने बताया कि मैं नहीं जानता हूँ, तो पूजा पाठ करता है, एकदम से उनके ऊपर बोलना कि आप किस विषय पे बात करना चाह रहे हो, वो उसके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अच्छा। और फिर क्या है, वो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। अपन उन्हें घर में कितने सिखाएंगे, लेकिन स्कूल में तो जाके वो वही चीजें सीखेंगे ना। जैसे कहीं वो थोड़ी बोलते हैं राधा कृष्ण, राधे राधे। अपन पर्सनल लाइफ में मिलते हैं तो अपन कहते हैं राधे राधे, अपन ये चीज जानते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे उनके दिमाग में ये चीज नहीं है। हाँ, क्योंकि संग का रंग तो चढ़ता ही चढ़ता है। हाँ, अब धीरे धीरे अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी, अपनी फैमिली का वो देखेगा तो वो ये चीजों को समझेगा बच्चा। इसलिए राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आई हैं आप? मैं गंज बासुदा से। जी, महाराज जी का सत्संग आप कितने समय सुन रहे हैं? मैं पिछले 3 महीने से सुन रही हूँ। कैसा लगता है मुझे सत्संग? बहुत अच्छा मानसिक शांति मिलती है, मुझे दिशा मिली कि नाम जाप की सब कुछ है ना। बाकी बहुत पूजा पाठ करी, लेकिन महाराज जी से मुझे आत्मा को शांति मिली। और यहाँ आने का उनने ही बोला कि श्री राधा राधा जपो, मैंने राधा राधा की माला करना चालू कर दी। और आज इस पे आ गई कि आज मैं यहाँ वृंदावन दर्शन करने आई हूँ। बरसाना सब दूर के दर्शन हुए, बहुत अच्छे हुए। और आज महाराज जी के दर्शन के लिए हम यहाँ बैठ के रास्ता देख रहे हैं। ये महाराज जी की कृपा है। महाराज जी का सत्संग सुनने से परिवार का माहौल में क्या अंतर आया है? पारिवारिक जो एक बहुत मतलब मानसिक, अपन आगे कहते ही नहीं है किसी से कुछ। ये राधे की इच्छा जो होगी अपन बहस नहीं करते, शांति रहती है, मानसिक शांति, घर में शांति। और नाम जाप का वो मिला तो मैंने राधा में बहुत सारी, हाँ बहुत सारी माला कर दी थी, लेकिन जब मैंने इनका सत्संग सुना तो मैंने एक माला और बढ़ा दी, राधे राधे। राधे राधे से मुझे राधा जी के दर्शन ही हो गए, कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए, आज महाराज जी के दर्शन हो जाएंगे। बस धन्य है अपनी लाइफ और क्या दर्शन चाहिए? करने के लिए हाँ, अगर भगवान के दर्शन हो तो फिर इससे ज्यादा फिर और क्या चाहिए? मानसिक शांति। मानसिक शांति। भगवान किसी प्रोग्राम के आ गई वो। भगवान के चरणों में मैं कपड़े तक नहीं लेके आई थी, बीच में से ही आ गई। इनके ये मेरे से मिली, इनने कहा चलो वृंदावन के दर्शन करेंगे। हमने कहा चलो, श्री जी की कृपा है। श्री जी की कृपा है। उनके श्री जी राधा की रानी के आज दर्शन हुए, हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। बाके बिहारी के दर्शन हुए, बहुत हुए। ये सब ईश्वर की कृपा, इस राधा नाम जाप का फल। राम जाप का फल है। राधे राधे। राधे राधे। 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 क्या नाम है आपका? अनिल कुमार, कहाँ से आए हैं? पलवल से। पलवल से आए। हर दूसरे दिन ही आता हूँ। हर दूसरे दिन। और महाराज जी का सत्संग कैसा लगता वैसे तो कभी देखा नहीं है जाके, पर हमारी बीवी हमें इंस्टाग्राम पे दिखाती रहती है। और एक परिवर्तन आया बहुत बढ़िया वाला। है? पहले में और अब में कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं? पहले विश्वास नहीं था संतों पे। अच्छा। और एक बार ऐसे ही मैं वृंदावन आया पड़ा था, तो सर्दियों में मैंने फर्स्ट टाइम उन्हें देखा और फिर देखते रह गए। देखते ही रह गए। अच्छा, देखने के बाद क्या अंदर फील होता महाराज जी को देखने के बाद? सोने के बाद भी राधा राधा होता रहता है ऑटोमेटिकली। तो घर अच्छा में लगता पहले है। ही भागवतिक माहौल था या महाराज जी कुछ के भी सत्संग? नहीं, कुछ था ही नहीं। इनको देखा और भक्ति में हो गया। जब पहले भी आपके घर में भगवती माहौल नहीं था और महाराज जी का सत्संग में अचानक से परिवर्तन आ गया। बिल्कुल परिवर्तन आ गया। पहले विश्वास नहीं था, ऐसे बाबा थे नाम नहीं लेंगे, पर अब संतों का सम्मान करने का मन करता है। जब से इनको देखा चेंज हो गया। नहीं तो फिर ऐसा विश्वास क्यों नहीं संतों पे क्यों नहीं था? काफी आपने देखा होगा ऐसा बहुत, पर ये पहले ऐसे संत नहीं, ऐसे लगता भगवान ही चल रहे हो। हाँ, लेकिन और महसूस करा, मैं शक्ति भी अंदर से फील करा। ये तो है कि है, लेकिन यही है कि पहले हमारे लोगों ने हमें नहीं बताया। हमारे माँ बाप, हमें कह सकते कि हमारे जो पारिवारिक जो लोग थे उन्होंने भी हमें इस मार्ग पे नहीं ले गए। नहीं लगे। मेरी मम्मी जी को खुद मैं लाया हूँ आज, अपनी माता को मैं लाया। तुम एक बार चलो मेरे साथ और एक बार दर्शन करो। एक बार दर्शन करो। राधे राधे। राधे राधे। जी, क्या नाम है आपका? वर्षा सिंह, कहाँ से आई हैं? बहराइच। बहराइच से। जी। आप लखनऊ के बाद बहराइच है, काफी दूर से आई हैं। महाराज जी का सत्संग आप कितने दिनों से सुन रही हैं? अभी जल्दी से सुन रहे हैं।
कैसा लगता है सत्संग आपको? बहुत अच्छा। तो महाराज जी का सत्संग, जैसे कि आप लोग लेडीज हैं और अभी आप पढ़ाई करती हैं, क्या कर रही हैं? जी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रही हैं, तो किस तरह से आप पढ़ाई को और सत्संग को एक साथ मैनेज कर रही हैं? सत्संग पढ़ाई सत्संग दोनों मैनेज करते हैं। मैं इनका मतलब भजन जो भी है देखते हैं, अभी जल्दी से देखने लगे। पढ़ाई तो काफी टाइम से कर रहे हैं बट इनका जल्दी से देखने लगे। तो महाराज जी के इसके पहले कभी दर्शन हुआ है आपको? नहीं, पहली बार दर्शन करने ही आए। बहुत टाइम से हम लोग परेशान थे दर्शन के लिए, ये आए दर्शन के लिए। आपके घर में पहले से भागवतिक माहौल था या नहीं, बस महाराज पूजा जी- पाठ होती थी। महाराज से कोई मतलब वो नहीं था, जल्दी से हाँ, पूजा पाठ तो लगभग हर घर में होती है। जैसे त्योहार आ गया उस समय पूजा पाठ, कोई त्योहार आ गया, नवरात्रि, दीपावली, दशहरा, तो हो जाता है। लेकिन एक भागवतिक माहौल की डेली प्रतिदिन हमारे घर में पूजा पाठ, प्रतिदिन पूजा भजन पाठ होता कीर्तन, है घर में। हाँ ऐसा। तो आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, तो वो भी महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं या फिर अभी आप? हाँ सुन रहे हैं, but सारे लोग नहीं, लेकिन हाँ सुनते हैं लोग, सब लोग। आप अपने अंदर कितना परिवर्तन देखती हैं महाराज जी के सत्संग से? हाँ मतलब अच्छा लगता है सुन के हमें। बाकी पर हाँ बहुत है। और राधे राधे। और भी एक बहन है, हम बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है? शिवांगी सिंह। क्या करती हैं आप? स्टडी करते हैं। स्टडी करती हैं। महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रही हैं? हो गए 8 महीने हो गए। 8 महीने। तो महाराज जी का सत्संग आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना कि इनका सत्संग सुनते हैं तो लगता है सब कुछ बेकार है, सब कुछ बट फिर बंद कर देती हूँ कि ऐसा ज्यादा ना सुनूं, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ चेंज हो जाए। नहीं, वो चेंज ही के मतलब लिए ये तो लगता है महाराज कि जी ये सब बेकार है, दुनियादारी सब कुछ है कुछ ही, नहीं। वो है ही। यही चीज है ना, फिर दिमाग वो बदलता अंदर- रहता है। हाँ, वो जो फील आता है ना, वो हकीकत है। आपके अंदर कोई गलत फील नहीं आ रहा है। जैसा कि अगर आप सत्संग सुनती होंगी तो फील यही आएगा, क्योंकि महाराज जी यही बताते हैं कि बेकार है। हाँ वही चीज है। लेकिन यह है कि महाराज जी फिर ये भी तो कहते हैं कि आपको संसार में ही रह के एक रोल, जो आपको रोल मिला है उसको करना ही है ना। हाँ सब लोग बाबा जी तो बन नहीं सकते या सब लोग वृंदावन तो आ नहीं सकते, तो जो रोल मॉडल है उसको करना होगा। तो आप अपने स्टडी को और सत्संग को किस तरह से आप मैनेज करती हैं? मतलब एक टाइम होता है जब मैं मतलब अंदर से बहुत परेशान होती हूँ, उस टाइम में सत्संग सुनना बहुत पसंद करती हूँ। मतलब कि हाँ थोड़ा माइंड सही हो जाता है, ऐसा लगता है कि अब सब सही है। तो पहले से सत्संग आपके घर में माहौल ऐसा था या फिर ये जो महाराज जी का सत्संग आया उसके बाद हुआ? नहीं, पहले से ही मेरी मम्मी मतलब पूजा पाठ में बहुत बिलीव करती थी। कुछ ज्यादा सत्संग, आप महाराज जी को तो अभी जल्दी हम लोग जान पाए हैं, काफी टाइम से नहीं जानते थे, अभी 1 साल समथिंग हुआ है, उससे पहले तो नहीं था। लेकिन हाँ सत्संग होता है घर में, पूजा पाठ भी डेली होता है। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा आशा, क्या करती है मैम आप? मैं हाउस वाइफ। महाराज जी का सत्संग कितने समय सुन रही हैं? मैं कोरोना काल से सुन रही हूँ, उससे भी पहले से। कैसा लगता है महाराज जी का सत्संग? शब्द नहीं है मेरे पास। गुरुदेव भगवान का जो सत्संग है जी, वो माता हाँ जी। माता बहनों में क्या परिवर्तन लाया? देखिए, इससे एक तो सहन शक्ति बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है, और अपनी जिम्मेवारियों के साथ साथ ये मालूम पड़ता है कि हम कहाँ गलत हैं। कई बार हम दूसरे को ही दोषी समझकर और बिगाड़ कर लेते हैं, लेकिन इससे ये समझ आती है कि हम कहाँ पे गलत हैं, तो हमें अपना ज़्यादा समय कहाँ देना चाहिए। व्यर्थ की बातों में दे दे के समय नष्ट हो रहा है। अध्यात्म की तरफ जाते हैं तो एक मानसिक शांति मिलती है। और जिस दिन महाराज जी का सत्संग पूरा ढंग से बैठ के सुन लीजिए, समझ लीजिए 2-3 दिन तो आराम से कट जाते हैं। और ऐसा नहीं लगता कि जिस दिन आप सुने बेचैनी सी? अद्भुत, ऐसे लगता है जैसे एक खालीपन सा हो गया, भी कुछ है जो छूट गया है, तो फिर वो वापस भागना पड़ता है जड़ों की ओर। और पहले में और अब में अपने अंदर क्या परिवर्तन देख रही हैं अपने परिवार मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई है। में? हाँ, जैसे कहना नहीं चाहिए कि अंदर से नाम चलता है। अंदर से। हाँ, ये जैसे ये है कि प्रभु की कृपा है, प्रेमानंद जी की कृपा है, बाबा जी की। आज दर्शनों के लिए आए हैं, क्योंकि मैंने परसों बिहारी जी को बोल दिया था, मैं कहा मेरी कोई नहीं सुन रहा है, मुझे कोई नहीं लेके जा रहा है, अब आप ही व्यवस्था करो, 200% आपकी जिम्मेवारी है। परसों बोला और आज उन्होंने हमें यहाँ भेज दिया इनके दर्शन। श्री जी की कृपा बहुत जल्दी। श्री जी की तो वो तो उनके बिना चलती नहीं है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर अपनी शक्तियों के बिना नहीं चलते, मोदी जी, तो ऐसे ठाकुर जी राधा रानी के बिना नहीं चलते हैं। तो पहले में आपके घर में आध्यात्मिक माहौल था या हाँ, फिर शुरू से है। शुरू से मैं ठाकुर जी की सेवा 30 साल से कर रही हूँ। 30 साल से कर रही हाँ। हैं? लेकिन तब में और अब में कितना अंतर देखती हैं? पहले की जो आप सेवा करती थी और अब की सेवा में कितना अंतर आ गया? सेवा में तो बहुत अंतर आया। पहले सेवा कई बार हम जैसे हैं तो संसारी ही ना, हाँ, तो संसारी में एक मरकट सेवा होती है
मार्जार भक्ति होती है, मरकट भक्ति होती है। तो अब थोड़ी सी वो भक्ति लगता है अपने लिए करनी है। पहले इंसान दूसरों को दिखाने के लिए करता है कि देखिए मैं ये कर रहा हूँ, प्रदर्शन ज्यादा होता है। हाँ, ये बात। लेकिन धीरे धीरे जब आप अध्यात्म में अंदर तक जाते हैं तो वो भक्ति सिर्फ अपने लिए होती है, नाम जपना अपने लिए होता है, क्योंकि उससे हमारी ही उन्नति होनी, किसी और को कुछ नहीं जाना है। ये बात होती है। ये बात है जी। तो व्यवहार आप कहाँ पे देखते? पहले के लोगों में व्यवहार जो था, क्योंकि पहले संसारिक में थे तो सबसे मिलना जुलना या बैठ के बातें करना, तो अब वो हो पाता है? व्यवहार में कुछ अंतर आया या पहले से? नहीं, मैं बचपन से ही ना अध्यात्म की तरफ हूँ। अच्छा। मुझे कभी भी संसार अच्छा नहीं लगता। ये सब मैं आपके चैनल पे बोल रही हूँ कि मुझे संसार कभी भी, ठीक है, जब तक आप संसार में हैं आप संसार नहीं छोड़ सकते। अमरीश जी भी यही कहते हैं, एक्टिंग करनी है सबने संसार में, उनके दिखते रोकी उनके हो गए, लेकिन हो उनके जाओ बस। इनके दिखते रोकी एक्टिंग करो और अंदर से उनके हो जाओ बस। राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है मैम आपका? रजनी जी। क्या करती हैं आप? घर में ही हाउसवाइफ। महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? करीब हो गया 1-1.5 साल। कभी महाराज जी का दर्शन हुआ? नहीं, आज पहली बार। तो आपके घर में पहले से भागवती माहौल था या महाराज जी का सत्संग सुनने के बाद? नहीं, थोड़ा बहुत, जैसे घर में सबके छोटा सा एक मंदिर होता है, आरती करते हैं, ऐसे ही बचपन से देखा। बाकी कोई ऐसे बहुत ज्यादा पूजा पाठ या वो सब नहीं था। तो लोग इतना अपने धर्म को लेके इतना गाढ़ जो प्रवृत्ति थी कि अपने धर्म को ऐसा था कि मैं एक सनातनी हूँ और मुझे इस तरह से अपने सनातन यानी अपने इष्ट के प्रति भाव रखना चाहिए, ऐसा था कुछ? या बस समय हो गया तो कर दिया, नहीं तो नहीं? हाँ, ऐसा नहीं था, समय हो गया तो कर दिया, नहीं तो ठीक है, हो गया जो हो गया। क्योंकि त्योहार पे ही लोग ज्यादातर, जैसे होता ना कि त्योहार आ गए, जैसे शादी विवाह माहौल में एक अलग हो, उसी तरह त्योहार में ही। लेकिन महाराज जी के आने के बाद फिर वो क्या अंतर पड़ा? मैं ऐसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कहीं दीक्षा ली हुई है तो मैं अपना वो करती हूँ। लेकिन वो एक प्रवचन, मतलब वो भी एक अध्यात्म में जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो वो बहुत प्यारा है, ये भी बहुत प्यारा है, सब उसी के रूप हैं। तो एज अ एक गुरु, एज अ एक मार्गदर्शक, एज अ महाराज जी, अब उसमें भी मैं सोचती हूँ कि मुझे मेरे गुरु दिखाई देंगे, तो मैं ऐसा सोच के दर्शन करने आई। हाँ, वो बिल्कुल, वो आप जो कहें वो है। महाराज जी बिल्कुल कहते हैं कि आप सत्संग सुनिए, हाँ, लेकिन जो आपकी निष्ठा है ना, उस निष्ठा से डगमगाइए। हाँ, तो मेरी निष्ठा मेरे गुरु में है। वो तो मैं सोच, मेरा गुरु सर्वत्र सब जगह है, हर चीज में है, वो चीज वो परमात्मा ही है, तो वो इनमें भी है। तो मैं वही भाव लेके दर्शन करने आई। पहले में और अब में बच्चों में क्या अंतर आप देखते हैं? छोटे छोटे बच्चे आप देखती होंगी कि बहुत छोटे छोटे बच्चे, जिनको शायद हम तो बहुत बड़े हो गए, तब तक हमें इतना कुछ नहीं पता था। नहीं, वो चीज तो बहुत बदली है और वो बहुत अच्छी है। नेटवर्क के थ्रू जो है मीडिया ने इसने फैलाया है, वो बहुत अच्छा भी है, बहुत अच्छा है। अगर जो उसको ले, वो तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जो बच्चे देखते हैं वो बहुत अच्छा है। गलती से भी वो चल जाता है और कोई चीज उनको अच्छी लग जाती है, फिर वो उसको देखने लग जाते हैं। और सत्य एक बार कहीं न कहीं वो जाके चोट करता ही करता है। जो जड़ें हैं उसको तो लगेगा ही ना। अच्छी चीज कभी भी निकलती नहीं है, आप उसको फॉलो चाहे ना करो, लेकिन जब वो समय आएगा ना, आप उसको फॉलो भी करो। ये चीज है। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है? मैं शालिनी, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग फरीदाबाद से आए, तीनों हम एक साथ ही आए हैं। अच्छा, एक साथ आए हाँ हैं जी। आप। तो पहले से आपके घर में आध्यात्मिक माहौल था या अपने सत्संग सुन के माध्यम से ही आपका हुआ? नहीं, मदर करती थी, मदर को देखा है बहुत करते हुए। लेकिन आपके अंदर वो पहले आप सत्संग भजन या इस इतना तरह नहीं का करती थी, इतना नहीं करती संतों थी। के प्रति इतना आपका जो लगाव था, धीरे धीरे भाव आने लगे अपने आप देखते देखते। ऐसा नहीं है। फिर जैसे आप देख रही हैं कि इस कम उम्र में बहुत सारे बच्चे इतनी रात में, जिस रात में आप शायद किसी को अगर एक पानी प्यासा हो कोई मांगे तो नहीं रुक के देगा, मुश्किल, बड़ा मुश्किल। इस समय लोग जग के महाराज जी का एक क्षण का इंतजार करते हैं। तो ये आप सोच सकती थी इसके पहले कभी सोच सकती? कभी नहीं ऐसा कभी नहीं। हाँ, वो भी एक बस एक दर्शन के महाराज जी की एक झलक पाने की। तो पूरा ये भी हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि ये भी हमारे जीवन का एक अद्भुत ही चीज है। हम हमेशा इसको अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी याद रखेंगे। हमने ऐसे गुरु जी के दर्शन किए हैं बैठ के। बहुत सौभाग्य, बहुत सौभाग्य। और आज हमारा प्रोग्राम ऐसे बना लगता है कि 12 बजे दर्शन हो जाएंगे तो आगे का जीवन और सुधर जाएगा। इसके पहले आपको दर्शन हुआ है महाराज जी का या पहले? नहीं, स्वप्न में तो बहुत बार आए, वृंदावन डेली आते हैं मानसिक सेवा के लिए।
लेकिन प्रत्यक्ष रूप में तो आज दर्शन करेंगे। उनकी दृष्टि हम पे पड़ती है या नहीं पड़ती है? नहीं, ये तो आप मान के चलिए महाराज जी खुद कहते हैं, अगर आप लोग सत्संग सुनते हैं जी, डेली तो महाराज जी का, तो महाराज जी कहते हैं ऐसा कोई एक भी नहीं बचता है कि जो मेरी दृष्टि से बच जाए, दृष्टि से बची कोई भी नहीं बचता। साक्षात राधा रानी। हाँ, साक्षात राधा, ये मान के चलिएगा कि महाराज जी की दृष्टि से आप लोग नहीं बच सकते। बस हम यही चाहते हैं उनकी राधे राधे। कृपा बने। और भी लोग हैं और हम बात करते हैं यहाँ पे। राधे राधे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं? मैं नेपाल से। नेपाल से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, हजारों किलोमीटर लगभग, यहाँ से तो 1000 किलोमीटर की लगभग। हाँ, सीतामढ़ी जानते हैं जिला? सीतामढ़ी, हाँ, सीतामढ़ी के नजदीक में ही है मेरा। हाँ, माता जानकी का जो जी जहाँ प्रकट हुई थी, हाँ, जन्मस्थली, आप वहाँ से आए? नेपाल से। हाँ जी। तो महाराज जी का सत्संग आप कितने समय से सुन रहे हैं? हम तो क्या बताएं, आप चौंक जाओगे। मैं करीबन 2 महीने 2.5 महीने से सुन रहा हूँ, लेकिन जब भी देखा मैं मतलब एक हो क्या हो, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकता ऐसे, मतलब मान लो आप ऐसे मतलब मन में है गुरुजी। हम तो सब घर वार छोड़ के आ गया हूँ चरणों में उनके। अब जब ले ले, अब श्री जी जब सुने मेरा पुकार तब सुनेगा। तो महाराज जी से आपका मिलना हुआ कभी? आज ही आए और आज ही दर्शन हो गए प्रभु के, श्री जी के कृपा से, और अंदर भी गए, भजन कीर्तन भी किए उनके कृपा से। बहुत, तो आपके ऊपर श्री जी की बहुत कृपा है एकदम, हम बहुत मानते हैं, मन से मानते हैं एकदम। तो आप अपने जीवन में पहले में और अपने क्या परिवर्तन देखते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, कोई मतलब ऐसी बात ही नहीं, मैं कह ही नहीं सकता। मैं अपने आप को भी मतलब भूल गया हूँ कि मैं क्या था पहले और क्या हूँ अब अभी प्रेजेंट में। तो सत्संग का एक इतना बड़ा प्रभाव है? बहुत बड़ा, थोड़ा नहीं, बहुत बड़ा प्रभाव। आप क्या करते थे अभी तक? पहले मैं अब बहुत कुछ किया, जैसे कि मैं होटल मैनेजमेंट में, मतलब होटल में काम किए हैं। उसके बाद बैंकों में भी दिल्ली में मैंने काम किया है मामा के साथ। बहुत एसेट्रा बहुत सारे काम किए। उसके बाद आपको बस महाराज जी का सत्संग और फिर सीधे आप उनके, जब मैं काठमांडू था तो उस टाइम में मतलब ऐसे वीडियो यूट्यूब पे देखता था, देखते देखते महाराज जी का वीडियो आ गया, और पता नहीं वो एक ही वीडियो में क्या हुआ, मतलब क्या मैंने देखा वो वीडियो में, वो तो श्री जी का कृपा था, मैं तो यही कहूँगा, और उनका कृपा से ये सब हुआ। नहीं तो इतना सक्षम नहीं है। जो इंसान जो 10 बजे 11 बजे उठता था, वो इंसान आज उनके कृपा से, श्री जी के कृपा से 3 बजे उठता है, वो बंदा 3:30 बजे उठता है। वो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। वो दिशा और दशा दोनों बदल गया, दोनों ही बदल गया। वो ऐसे कृपा है कि घर वालों भी मान गए मेरे, मतलब ऐसे बात गए, मेरे निष्ठा देख के, मेरे मतलब वो सब देख के घर वाले भी मान गए कि यार ये कैसे बंदा हो गया ये। मतलब मैं मम्मी को भी मना दिया हूँ, मम्मी को भी मना के, दादाजी सबको मना के आया हूँ मैं कि मैं जा रहा हूँ मैं श्री जी के चरणों में। अब क्या करेंगे वही जानेंगे हमें, और गुरु जी के मुख से क्या बुलवाएंगे श्री जी, बस उनके मुख से सुनना चाहता हूँ कि आप अपने चरणों में वास दोगे या गृहस्थी दोगे, बस उनके मुख से सुनना है हमें। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे। बंद करो इसको, बताओ बंद करो। हाँ।